देखिए हम करेंट अफेयर्स का आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। इसमें जितना भी टर्म आएगा हम बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे, प्लस स्टैटिक जीके जो है उसको भी कवर करेंगे। करेंट अफेयर्स में और करेंट अफेयर्स में जैसे आपको जितना भी एग्ज़ाम है, यूपीएससी लेवल हो चाहे आईएएस हो, आईएएस का जैसे होता है सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है यूपीएससी, और सेंट्रल स्तर पे जितना भी एग्ज़ाम होता है और स्टेट स्तर पे जितना भी एग्ज़ाम होता है, आपको सब एग्ज़ाम में ही काम देगा। हाँ देखिए, डिटेल्स पढ़ने से फ़ायदा होता है कि हम आपको बताते हैं। जैसे आप कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक, कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, डिटेल्स पढ़िएगा, आपको मेंस लिखने का नॉलेज हो जाएगा, प्लस आप जानकारी आपको मिलेगा, आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार समझ लीजिएगा तो याद करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्लस तीसरा फ़ायदा यह है कि आप कोई भी क्वेश्चन को मतलब गेसिंग करके आप अनुमान लगा के जब आपके पास नॉलेज है तो उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। हमेशा आदमी को डिटेल्स पढ़ना चाहिए, तब सिलेक्शन का ज़्यादा संभावना रहता है। ऐसे रटने से फलना आयोजन कहाँ हुआ था, कौन सा क्रम है, ऐसे पढ़िएगा जो आदमी पढ़ाता है वो तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप डिटेल्स पढ़िए। देखिए सबसे पहले बताएंगे G7 क्या है, ठीक ना। G7 क्या है? देखिए इसको ग्रुप ऑफ 7 को ही, ग्रुप ऑफ 7 को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं G7, ठीक ना। ये शॉर्ट फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7 का। अब जैसे अब देश का समूह रहेगा तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री हो जाएगा। कंट्री मत IES लिखे, एक से ज़्यादा हो गया ना, पुलर हो गया था आई वह है तो आई हो जाएगा, ये उसका ES तो लग जाएगा। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री हो जाएगा, ठीक, संगठन है। तो उसी तरह से यदि G8 हो गया तो 8 देशों का समूह हो गया, 8 देश का समूह हो गया। G20 हो गया तो क्या हो गया, 20 देशों का समूह हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि G7 में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो सीधे आप देखिएगा 7, ग्रुप 8 में पूछ दिया 8, G20 में 20, G20 में सदस्य का संख्या पूछ देगा 20। मतलब जी ग्रुप के बगल में जितना नंबर रहेगा वो नंबर ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए आइए मेन टॉपिक पे G7 क्या है। सबसे पहले G7 के बारे में फंडा क्लियर करते हैं, उसके बाद G सम्मेलन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब हम आपको एक्सप्लेनेशन करके बोर्ड पे हम क्लियर कर देंगे A to Z। देखिए करेंट अफेयर्स तो ऐसे बहुत दुनिया भर का आप यूट्यूब पे पढ़ते होंगे। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं एक बार इसको देखिए, समझिए, बूझिए, आपको तब पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से इस तरह से पढ़ने में फ़ायदा है कि रटा रटोवल जो पढ़ने में फ़ायदा, आपको ज़मीन आसमान का अंतर पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले G7 क्या है, इम्पोर्टेंट है, पूछता है ग्रुप के G7 क्या है, तो आपको लिखना G7 जो है देखिए G7 क्या है तो विकसित देशों का संगठन है, ठीक ना। विकसित मतलब लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक ना, डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों का संगठन है, वो नॉर्मल देश नहीं है, मतलब सिंपल देश नहीं है कि मतलब वैसे विकसित जो डेवलप है उसी देश का संगठन है, विकसित देशों का संगठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रहता है कहीं कहीं G7 क्या है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा पहला कि विकसित देशों का संगठन है, विकासशील देशों का संगठन। ऑप्शन में जो भी रहता है तो आपको ऑप्शन में एग्जाम में जब रहेगा सीधे मारना है विकसित देशों का संगठन है, डेवलप कंट्री का संगठन है G7, समझ गए।
अब पूछ देगा कभी कभी एग्जाम में G7 के बारे में, स्थापना कब हुआ? 1975। देखिए कंफ्यूज नहीं होएगा, कहीं कहीं लिखा रहता है 1973, ठीक ना। 1973 के बारे में 1973 क्यों लिखा रहता है, हम 1975 क्यों लिखे हैं? देखिए 1975 से पहले, ठीक ना, 1900 आपको क्या बोले, जितना देश का जितना नंबर ऑफ कंट्री रहेगा उतना ग्रुप ऑफ 7 ग्रुप ऑफ कंट्री कहलाएगा। G7 है तो G7 कहलाएगा। लेकिन 1975 से पहले 7 देश नहीं था, 6 देश था, ठीक, 6 देश था। तो 1975 में सबसे अंतिम में जाके अंतिम में कनाडा शामिल हुआ, ठीक, कनाडा शामिल हुआ। तो जब पहले 6 था तो एक साथ हो गया, तो क्या कहलाएगा, G7 कहेगा। इसलिए 1975 ही हम लोग मानते हैं। और आज जब बोलेगा प्रथम बैठक कब हुआ था, प्रथम बैठक तो 1975 में ही, आप कनाडा के शामिल होने का जब बैठक हुआ 1975 में इसका प्रथम बैठक हुआ था। इस स्थापना का मुख्य उद्देश्य उस समय था कि तेल विश्व स्तर पे जो तेल का आर्थिक संकट था उस चीज़ को निवारण करने के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया था। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और पूछता भी है हमेशा। G7 में सदस्य का नाम दे देगा कि कौन G7 का सदस्य नहीं है। इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके में आ गया, लेकिन आपको करंट अफेयर्स इसमें कवर कराते हैं हम, तो आपको पहले बोले स्टैटिक्स में लेके चलेंगे, स्टैटिक जीके में G7। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, G7 सदस्य का नाम एग्जाम में पूछता है कि उस ऑप्शन में देगा कौन G7 सदस्य नहीं है, ऑप्शन में रहता है। तो G7 सदस्य का नाम आपको हम इसमें कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ भी कुछ बताएंगे, और कुछ ट्रिक नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट आपका डेवलप करके आपको आसानी से 7 देश का नाम याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और रटने का वो ट्रिक फ्री रटने का जो ट्रिक भी हम बताएंगे, लेकिन जहाँ ट्रिक लगेगा वहीं, लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए कुल संख्या 7 है, 7 देश का नाम देखिए। फर्स्ट में दीजिए अमेरिका। अमेरिका को देखिए USA भी बोलते हैं, ठीक ना। U से यूनाइटेड, S से स्टेट, A से अमेरिका। इसको हिंदी में बोलिएगा, यूनाइटेड का हो गया संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में बोलेंगे। ऐसे सिंपल अमेरिका बोलेंगे तो USA बोले चाहे अमेरिका बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक। अब देखिए विश्व स्तर पे किस देश का मुद्रा चलता है। कोई भी देश को जरूरत रहता है, अभी जैसे पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा था, श्रीलंका गुजरा, तो किस देश का मुद्रा की जरूरत है, डॉलर। IMF से कर्ज लेने गया तो किस देश का मुद्रा का मांग कर रहा था, डॉलर मांग रहा था कि हमको कर्ज दे दीजिए, डॉलर दे दीजिए, ताकि ज़रूरत का चीज़ हम विदेश से निर्यात कर सके। वैश्विक स्तर पे किस देश का मुद्रा चलता है, तो मुद्रा चलता है अमेरिका। हमेशा याद रखेगा, ये कोई ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो ऐसे आप याद रखिएगा। पूछेगा अमेरिका का मुद्रा क्या है, डॉलर। ये वैश्विक स्तर पे चलता है, ठीक, पूरा वैश्विक स्तर पे डॉलर चलता है ये। अब जिस देश का वैश्विक स्तर पे डॉलर चल रहा है, मांग है, पूरा देश उस देश का मुद्रा का पूरा मांग है, मांग करता है हमको भाई डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए। क्या वो अल्पविकसित देश रहेगा, विकसित देश रहेगा। ऑटोमेटिक आपको याद करने का जरूरत नहीं है।
अमेरिका अमेरिका का मुद्रा वैश्विक स्तर पे सब देश को जरूरत रहता है, तो इसीलिए अमेरिका क्या है, एक विकसित देश है, वैसे भी जीडीपी के मामले में सबसे आगे है। तो अमेरिका वैसे भी आपको याद सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका के बारे में सोचना है, चूँकि विकसित देश पढ़ रहे हैं इसलिए अमेरिका तो होगा ही, एक अमेरिका ऐसे याद हो गया। दूसरा हो गया, देखिए दूसरा हो गया जापान, ठीक ना। अब देखिए जापान है, जापान विकसित देश कैसे है हम आपको इस पर बताते हैं। ट्रिक फ्रिक काम नहीं करेगा, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। जापान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सब भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा आसानी से, ठीक ना। पहले देख लीजिए जापान के बारे में एक चीज ध्यान दीजिए, मुद्रा का नाम येन, ठीक ना, येन है मुद्रा का नाम। अब मुद्रा का नाम देखिए कन्फ्यूजन होगा कि येन क्या है, डॉलर क्या है, माइंड में चलता होगा। जैसे आप इंडिया में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, आपके पास कागज़ का रुपया रहता है, ठीक, 100 रुपया 500 रुपया जो भी रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 100 रुपया बोलते हैं, 500 रुपया बोलते हैं, नहीं जाके कहते हैं क्या 100 है, तो 100 रुपया का कितना हुआ, तो 100 रुपया। कुछ भी सामान करते हैं तो रुपया बोलता है कि नहीं। उसी तरह से सबका अपना अपना देश में, ठीक ना, मुद्रा जो कागज जो नोट का जो छपाई करता है, नोट जो रहता है, मुद्रा का समझिए एक तरह से यूनिट है, इकाई, ठीक ना, अपना अपना देश का ये यूनिट रहता है। भारत में जिस कागज़ का टुकड़ा रहता है, नोट रहता है, उसको हम रुपया बोलते हैं, ठीक। जैसे भारत में जैसे है 100 का डिजिट लिखा हुआ था, 100 रुपया हो गया। उसी तरह से अमेरिका में जब नोट का छपाई होगा, वहाँ पे 100 या जितना भी डिजिट का जितना भी उस पर लिखा रहेगा वैल्यूएशन उस पर, तो वहाँ पे रुपया नहीं डॉलर बोलेंगे। जैसे 50 लिखा हुआ है, 50 डॉलर बोलेंगे। इंडिया में यही 50 लिखा है तो 50 रुपया बोलेंगे। अब जापान का मुद्रा का नाम येन है, वहाँ पे लिखल रहेगा 100, तो 100 येन बोलेंगे, ठीक। मुद्रा क्या है कि जापान की मुद्रा को हम येन बोलते हैं, ठीक ना। अब जैसे वहाँ पे 25 का जैसे नोट छपता होगा तो 25 येन बोलेंगे। भारत में यदि 25 का तो नहीं छपता है, 20 का छपता है तो 20 रुपया बोलेंगे। तो अब ये डॉलर क्या है, येन क्या है, रुपया क्या है, समझे मुद्रा का यूनिट है, इकाई है। अलग अलग देश के लिए यूनिट है, अलग मुद्रा का यूनिट है, इकाई है। जैसे नापते हैं ना 10 केजी, 50 केजी, 60 केजी वजन, किसी का वजन हो गया तो 50 क्या बोलते हैं, 50 बोलते हैं, नहीं ना, उसके बगल में लगाते हैं 50 केजी। अब किसी का कोई वस्तु का वजन हो गया 500 क्या हो गया, 500 ग्राम में भी होता है। तो मास का यूनिट है, केजी है, अलग अलग यूनिट है, जीएम है। इसी तरह से मुद्रा का यूनिट अलग अलग है, कहीं पे अपना अपना देश का अलग रहता है, उसको हम डॉलर बोलते हैं, येन बोलते हैं, सब कन्वर्ट होता है एक दूसरे में। कभी नहीं देखते हैं ये इंडिया का 80 रुपया बराबर 1 डॉलर, क्या है, यही ना कन्वर्ट होता है रुपया में। हाँ, तो डॉलर है, एन है, रुपया है, मतलब अलग अलग देश में अलग अलग चीज़ होती है, उसी को कहते हैं मुद्रा का नाम। तो जापान में मुद्रा को येन बोलते हैं। अब देखिए जापान, अब जापान की राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो। देखिए प्रॉब्लम एग्जाम में पूछ देता है टोक्यो किस द्वीप पे है। जापान एक द्वीपीय देश है। द्वीप किसको बोलते हैं, वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, चारों तरफ पानी से घिरा रहना चाहिए। जैसे कोई ऐसे क्षेत्र है, ठीक ना, यहाँ पे
चारों बगल पानी से घिरा हुआ है, इसको द्वीप बोलेंगे। तो टोक्यो, तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, टोक्यो किस द्वीप पे है? तो उस द्वीप का नाम है, याद रखिएगा, होन्शु द्वीप, ठीक ना, होन्शु द्वीप। या क्वेश्चन पूछता है टोक्यो किस द्वीप पे है? होन्शु द्वीप, हमेशा याद रखिएगा। एक द्वीपीय देश है, इसके पास हजारों द्वीप है, लेकिन सब द्वीप पे रहने लायक नहीं है। जनसंख्या मुख्यतः 4 द्वीप पे रहता है, ठीक ना, 4 द्वीप पे, टोक्यो का मेन 4 द्वीप है, उसी पे इसका शहर बसा हुआ है। द्वीप तो बहुत है इसके पास। अब देखिए, ये तो हो गया। अब जापान विकसित देश के श्रेणी में कैसे है? देखिए, जापान का टेक्नोलॉजी है ना, अपना टेक्नोलॉजी के बदौलत जापान एक विकसित देश बन गया है। आपको कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ विकसित देश बन गया आपको बताते हैं। देखिए, अब देखिए जापान, आप देखिए बुलेट ट्रेन का नाम सुने होंगे। बुलेट ट्रेन का स्पीड कितना है? 350 किलो बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का स्पीड रहता है 350 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में 350 किलोमीटर हुआ। प्रति घंटा का मतलब ये हुआ पर घंटा, 1 घंटा में 350 किलोमीटर जाएगा। अब ऐसा है, मतलब यदि स्टार्ट करके उसको फ्री छोड़ दिया 350 का स्पीड से, 1 घंटा में 350 किलोमीटर जाएगा। अब ट्रेन है, रुकते हुए जाता है, वो अलग बात है, लेकिन 1 घंटा में इसका मैक्सिमम स्पीड से चलेगा तो 1 घंटा में 350 किलोमीटर तय करेगा। अब बुलेट ट्रेन कहाँ का टेक्निक है? टेक्निक जापान का टेक्निक है। इस जापान का टेक्निक को कौन लिया है? इस जापान का टेक्निक भारत लिया है। बुलेट ट्रेन परियोजना से बना रहा है। पता है ना, भारत में बुलेट ट्रेन पे काम हो रहा है, बुलेट ट्रेन परियोजना पे काम हो रहा है। इसके लिए काम भी स्टार्ट हो गया। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत का, देखिए बुलेट ट्रेन परियोजना क्या है। अब इसको इसलिए बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन परियोजना से क्वेश्चन पूछता है। देखिए बुलेट ट्रेन परियोजना, देखिए बुलेट ट्रेन परियोजना, इसका जो टेक्नोलॉजी है, ठीक ना, इसका टेक्नोलॉजी भारत खरीदा है। कोई भी टेक्नोलॉजी जापान का है, अपना टेक्नोलॉजी बेचता है, उससे जो इनकम होता है, टेक्नोलॉजी भी तो बिकता है। बुलेट ट्रेन परियोजना, ठीक ना। तो बुलेट ट्रेन परियोजना सबसे इससे रिलेटेड देखिए जो क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो इसमें दीजिएगा पेन, देखें पेन, मुंबई। भारत का पहला बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो दीजिएगा मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। यह तो हुआ जगह का नाम। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के दे सकता है। तो मुंबई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से गुजरात बोलेगा, स्टेट, या जगह से बोलिएगा तो मुंबई से अहमदाबाद। अब इससे करना, अब किसके सहयोग से यह परियोजना बनाया जा रहा है, ठीक ना, किसके सहयोग से? चूँकि जापान से खरीदा है ना ये टेक्नोलॉजी, तो जापान इस परियोजना को बना रहा है, इसके इंडिया के साथ में। यह इस परियोजना को किस कंपनी ने डिजाइन किया है? डिजाइन मतलब होता है जैसे प्रोजेक्ट तैयार करना, कितना स्टेशन बनेगा, कहाँ पे, कोई भी उसका पूरा स्ट्रक्चर तय करना, कौन स्टेशन बनेगा, कैसे, और तो जापान का ही कंपनी है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक ना, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन
एजेंसी नाम है, ठीक है। यदि पूछेगा कभी एग्जाम में, अभी तक तो नहीं पूछा है, इस परियोजना को किस कंपनी ने डिजाइन किया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। भारत का ये पहला बुलेट ट्रेन है और कहीं पे नहीं, फर्स्ट ट्रेन है, फर्स्ट बुलेट ट्रेन है, यहीं से मुंबई से अहमदाबाद बीच के चलेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। मुंबई और अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, कुल इसके बीच कभी डिस्टेंस भी यदि पूछ लेगा 508 किलोमीटर है। और कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, 2026 तक। ये टेस्ट चल रहा है 3 साल, 2026 तक। इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन हो गया। देखिए बुलेट ट्रेन परियोजना हो गया, इससे रिलेटेड चूँकि 2026 तक चलेगा, इससे रिलेटेड कभी भी प्रश्न आपको पूछेगा कि ऐसा करंट अफेयर्स है, ये टॉपिक है कि कभी पुराना नहीं होगा, हमेशा एनी टाइम पूछेगा। इसको आप स्टैटिक जीके ही मान के चलिए, ये कभी भी पूछेगा। चूँकि निर्माणाधीन है ना, तो कुछ ना कुछ काम होते रहेगा, डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ में आते रहेगा, इसी कारण इसको आप नहीं पूछेगा। इस बार पूछा है, आप करंट का हो गया, वैसा बात नहीं है, हो गया। उसके बाद फिर बुलेट ट्रेन परियोजना, फिर उसके बाद जापान के ही सहयोग से, ठीक ना, जापान के सहयोग से दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा बना रहा है, ठीक ना। इसमें नहीं लिखा हुआ है, दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा बना रहा है। आर्थिक गलियारा मतलब होता है रोड, जापान के सहयोग से बना रहा है, ठीक ना। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है, जापान आगे है ना। टेक्नोलॉजी, कोई देश जब टेक्नोलॉजी में आगे है, उससे हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो क्या वो विकसित देश नहीं कहलाएगा? विकसित रहेगा तब तो उसके पास टेक्नोलॉजी है। इसलिए जापान एक विकसित देश है। अमेरिका विकसित देश है, अमेरिका का पूरा वैश्विक स्तर पर डॉलर चलता है। 2 देश का नाम याद हो गया, विकसित देश एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम कैसे पूछा है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? ये पूछा हुआ है आपको 65वीं बीपीएससी 2019 में, ठीक ना। तो चेन्नई, वाइजैक, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, कोलकाता। तो दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। ये फिर है एक प्रॉब्लम आपका है, बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? यूपी जल निगम 2016 का क्वेश्चन है। बुलेट ट्रेन के लिए चीन है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है। आप इसमें जापान में टिक कीजिएगा। और रिलेटेड जो क्वेश्चन नहीं पूछा है, उससे रिलेटेड हम लिख दिए हैं, कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। सब इम्पोर्टेंट है, जितना है हम सब इम्पोर्टेंट लिखे हैं। और टारगेट कब तक रखा है, ये भी कोई पूछ देता है। जितना भी बताया सब इम्पोर्टेंट है। चलिए अमेरिका क्लियर हो गया, जापान क्लियर हो गया, याद रखने के लिए। अब इसको मिटाते हैं। देखिए 2 हो गया। अब ब्रिटेन को हम ऐसे इंग्लैंड भी बोलते हैं या यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। यूनाइटेड किंगडम बताएंगे, यूनाइटेड किंगडम इसको क्यों बोलते हैं, आगे वाला वीडियो लंबा हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अब ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन जो है अधिकांश देश को गुलाम बनाया, ठीक ना। इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं। तो अधिकांश देश को गुलाम बनाया। भारत पे 200 वर्ष तक शासन किया अंग्रेज, ठीक ना। अंग्रेज ब्रिटेन या इंग्लैंड में वहाँ के निवासी को रहता है, तो उसी को अंग्रेज बोलते हैं। तो 200 वर्ष तक शासन किया। गुलाम कौन बनाएगा, ये तो बताइए। जिसके पास शक्ति है, ताकतवर है, ठीक ना। इसीलिए ताकतवर, इसका मतलब क्या है, वो डेवलप है, तब तो गुलाम बना रहा है। इसी कारण ब्रिटेन क्या है, डेवलप कंट्री में आएगा, ठीक ना। इसका राजधानी हो जाएगा आपको लंदन, ठीक ना। मुद्रा, इससे मुद्रा वहाँ पे क्या चलता है, मतलब वहाँ जो रुपया जैसे नोट छपता है उसको क्या बोलते हैं, उसको वहाँ बोलेंगे पाउंड स्टर्लिंग, ठीक ना। स्टर्लिंग इंग्लिश में लिख देते हैं स्टर्लिंग, ठीक ना, पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के बारे में याद हो गया कॉन्सेप्ट। अब जर्मनी देखिए, जर्मनी कहाँ है? जर्मनी देखिए, हिटलर कहाँ का था? हिटलर जर्मनी का था। तो ऐसे याद रखिएगा, जर्मनी का हिटलर था, तो देश भी क्या रहेगा, हिटलर रहेगा। तो हिटलर जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, अपने आप में विकसित रहेगा, तब तो हिटलर कहलाएगा। इसलिए विकसित देश का में आता है। इसका राजधानी क्या है, राजधानी बर्लिन। राजधानी पूछता है
ये सब आपको राजधानी और मुद्रा बता रहे एग्जाम में पूछता है। आपको क्या बताया, यूपीएससी से लेके आपको सिंपल एग्जाम होता है, सब में कवर करेगा, सब में काम करेगा, ठीक है। इसलिए सब एग्जाम पर्पज से हम सब क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, ठीक है। मुद्रा इसका क्या है, मुद्रा इसका वहाँ के मुद्रा क्या बोलते हैं, यूरो बोलते हैं, ठीक। जर्मनी ये सब भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना। कनाडा, कनाडा है, कनाडा का इसे कैसे याद रखिएगा, KN है, इसको ट्रिक बना दीजिए कोई नहीं, ठीक। रो से बना दीजिए जोर, कोई नहीं, कोई नहीं जोर में, कोई नहीं जोर में तो क्या है, विकसित है। इसका राजधानी क्या है, राजधानी ओटावा, ठीक ना। मुद्रा क्या है, मुद्रा कनेडाई डॉलर, ठीक ना। आपको मुद्रा विकसित देश का मुद्रा इजी वे में हम लास्ट में भी याद करवा देते हैं आपको। फ्रांस, देखिए फ्रांस विकसित देश में है, इसको कैसे याद रखना है, ट्रिक से देखिए। फोर्स, फ्रांस से क्या हुआ, देखिए फोर्स मिलता जुलता है, फोर्स मतलब क्या हुआ, ताकतवर, जिसके पास ताकत है, ताकत उसी के पास रहेगा जो पूरी तरह से डेवलप रहेगा, कमजोर आदमी थोड़े ताकतवर रहता है। तो ये भी विकसित कंट्री में आ जाएगा फोर्स। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, राजधानी याद रखिएगा पेरिस। इसका मुद्रा क्या है, मुद्रा यूरो, ठीक ना। अब इटली, इटली, ठीक ना। इटली की राजधानी क्या है, रोम, ठीक। मुद्रा है यूरो। इटली को कैसे याद रखिएगा, इटली इठला के, ठीक ना। कोई आदमी इठला के कब चलता है, जब उसके पास परिपूर्ण सब चीज रहता है, तो नए आदमी कहता है इठला के चल रहा है, ज़्यादा घमंडी हो गया है। तो इसीलिए विकसित देश के कैटेगरी में आएगा इटली। ये सब ट्रिक है, इठला दो जो जापान और अमेरिका के बारे में सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ब्रिटेन ये तो ये भी तो एक तरह से मतलब जो घटना घटा है उसी पे ट्रिक बना दिए। अब देखिए मुद्रा याद करने का ट्रिक, ये देखिए अमेरिका, देखिए अमेरिका क्या, अमेरिका का डॉलर ये तो सब जानते हैं। अब पूरा वैश्विक स्तर पे डॉलर चलता है, इसमें कोई दुराय नहीं है, ये डॉलर तो सबको जानना चाहिए। अब नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है, उस कंट्री का एक देश है, देखिए कनाडा, ठीक ना। कनाडा, कनाडा कहाँ पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका भी पड़ता है, अमेरिका भी पड़ता है, कनाडा भी पड़ता है, ठीक ना। क्योंकि उसका अमेरिका का मुद्रा क्या है, डॉलर है, तो उसी स्टेट में, उसी महाद्वीप में पड़ता है कनाडा। तो इसी कारण इसका मुद्रा का याद रखना है, कनाडा से कनाडाई, थोड़ा सा अलग हो गया इसका मुद्रा, तो कनाडाई नाम दे दे, कनाडाई, और डॉलर तो है ही है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का दो देश है G7 में, तो ये हो गया। अब ब्रिटेन का तो पाउंड स्टर्लिंग का। जर्मनी देखिए, जर्मनी देखिए यूरो। उसके बाद जो और सब जो जितना भी कंट्री है बाकी बचा, सबका मुद्रा यूरो है, याद रखिएगा। फ्रांस हुआ, इटली हुआ, यूरो हुआ, जर्मनी हुआ, हो गया। याद करने का अच्छा से याद रहेगा। यही क्वेश्चन कभी कोई एग्जाम में हर बार बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 का सदस्य के बारे में दे देगा, नाम कौन G7 का सदस्य नहीं है, ऑप्शन में रहेगा। आप 7 देश है, G7 है तो 7 देश रहेगा। अच्छा से सॉल्व कर दीजिएगा, कहीं भी किसी तरह से घुमा के प्रश्न पूछे, ठीक ना। देखिए जर्मनी का मुद्रा क्या है, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है LMC असिस्टेंट मैनेजर 2020 में। तो जर्मनी का मुद्रा क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा यूरो। तो बताए हैं कॉन्सेप्ट। इटली की मुद्रा निम्न में कौन है, इटली का भी क्या हो जाएगा, यूरो। 7 विकसित देश संगठन, 7 विकसित देश है, उसके मुद्रा का नाम देखिए। फर्स्ट में अमेरिका है, जैसे अमेरिका डॉलर है, तो ऑटो जानबे करते हैं डॉलर का कितना मांग है, सब देश डॉलर, तो उसको तो अमेरिका डॉलर तो जानबे। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, चूँकि बगल का देश है नॉर्थ अमेरिका में, इसलिए उसका मुद्रा कनाडाई डॉलर है, ऐसे याद रखना है। फिर इंग्लैंड है, उसका पाउंड स्टर्लिंग है, हो गया। फिर जापान है, जापान का येन है। बाकी जो 3 बचा, जर्मनी, फ्रांस और इटली, तीनों का मुद्रा यूरो है। देखिए एग्जाम में पूछा जर्मनी का मुद्रा क्या, यूरो। इटली का मुद्रा में कौन है 2019 में, यूरो। और सब एग्जाम में पूछता है किस देश का, चूँकि विकसित देश है, इसका मुद्रा का नाम याद रखना जरूरी है, ठीक ना। इसीलिए
इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसके बारे में और बताएंगे। G7 सम्मेलन कौन सा क्रम है, कहाँ पे आयोजन हुआ, उसके बाद G8 क्या है, मतलब रूस को इसमें सम्मिलित किया था। तो आपको तो पहले ही बताए कि जितना देश रहेगा उतना नंबर ऑफ कंट्री पे उस संस्था का नाम हो जाता है। तो चूंकि रूस बाद में सम्मिलित हो गया G7 में, ठीक ना, अमेरिका के कहने पे, बाद में और डिटेल्स बताएंगे। अमेरिका के कहने पे रूस को सम्मिलित किया। तो रूस को सम्मिलित किया तो 7 से बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया तो ग्रुप G7 के बाद G8 कहलाने लगा। फिर G8 कहलाने लगा तो उसके बाद रूस क्या किया, रूस यूक्रेन का एक क्षेत्र है क्रीमिया, ठीक ना, क्रीमिया क्षेत्र है यूक्रेन का, उसको छीन लिया। तो G8 का जो सदस्य देश था तो उसका G8 से पहले G7 था, उसका मुख्य उद्देश्य था एक शांति व्यवस्था रखना, शांति बहाल करना। तो और सब सदस्य कहा कि नहीं, तो ये तो संस्था के खिलाफ हो गया, इसके रूस को G8 से हटा दिया। फिर G7 हो गया। रूस क्यों हटा, यूक्रेन और रूस के बीच जो अभी युद्ध चल रहा है उसका डिटेल्स बताएंगे। क्रीमिया को क्यों छीनने का कारण और नाटो इससे रिलेटेड, और इससे भी रिलेटेड G7 सम्मेलन से बताएंगे। आपका G7 सम्मेलन रिलेटेड तो क्वेश्चन कवर होगा ही, प्लस स्टैटिक जीके से जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका सब डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको यूपीएससी लेवल में कभी पूछ देता है, जैसे ब्रिक्स है सम्मेलन है, उसका जीडीपी में कितना योगदान है पूरे विश्व स्तर में। इसी तरह से G7 अमीर देश है, अमीर देशों का संगठन है। इसके भी बारे में बताएंगे हम आपको। G7 विकसित देश का जो पूरा विश्व का जो जीडीपी है उसमें कितना योगदान है, और सब टॉपिक बहुत सारा चीज़ है बताएंगे बाद में। वीडियो तो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में और डिटेल से बताएंगे। ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है।